पर वाराणसी में हमारे संवाददाता ने हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं आपको। काशी, जहां से ज्ञानवापी की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, जहां पर सबसे पहले हमला जब औरंगजेब ने कीर्ति वासेश्वर मंदिर पर किया और मस्जिद बनाई, उसकी मुक्ति का भी आंदोलन काशी से ही चल रहा है। ऐसे में हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी आई हुई हैं वाराणसी में, और वो भी इस मुहिम में शामिल होकर के इसे आगे बढ़ा रही हैं। तो किस तरीके से आप इस आंदोलन में शामिल होकर के इसको जन आंदोलन का रूप दे रही हैं? सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को बहुत बहुत जय श्री राम। जिस प्रकार से हमारे भारत पे घुसपैठियों ने आक्रमण किया, अब आप सभी जानते हैं कि बाबर, अकबर, औरंगजेब कोई यहाँ के तो थे नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने अपार भारत के चारों तरफ हर स्थान पे अपना कब्जा, अपना स्थान जमाया, जिस प्रकार से हमारे मंदिरों पे कुठाराघात किया, और जिसमें काशी जो भगवान शिव की नगरी कही जाती है, ये कहा जाता है कि काशी मरत मुक्ति नर पई है। अगर काशी में व्यक्ति मरता है तो ये भगवान शिव की सील लग जाती, सत्यम शिवम सुंदरम, की यहाँ पे मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिलना ही मिलना है। उस शिव की नगरी में आक्रांताओं ने इतना हमला किया। अब जब आप कीर्ति वासेश्वर की बात करते हैं तो इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है कि हम अपने आलीशान घरों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में। आपने भी कभी नो डाउट घर बनाया होगा, आपके पिताजी ने। मैं तो मंचों से कहती हूँ आजकल तुम बनाओ अपने बड़े बड़े घर। आज शिव जी का मंदिर नहीं बचा पा रहे हो, तुम भगवान राम का मंदिर इतने वर्ष लग गए हमको बनाने में, भगवान कृष्ण का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, तुम अपना बंगला बनाओगे, घर बनाओगे, आने वाले समय में रहेगा उसमें मुसलमान। क्योंकि अफगानिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश में आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने अपना आलीशान घर बनाया होगा, टाइल्स लगाई होगी, संगमरमर के पत्थर लगाए होंगे, ये सोचिए कि मैं रहूंगा। आज वहां एक मुसलमान रह रहा है, धक्के मार के उनको भगाया जा रहा है। तो अगर आप अपने भगवान के मंदिरों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में तुम्हें भी घर से धक्के मार के निकालना ही ये तय है। इसलिए मेरा निवेदन हाथ जोड़ के है, आने वाली जो हियरिंग है उसमें निश्चित रूप से चाहे मुस्लिम पक्ष सम्मिलित हो या ना हो, वहां पे उपस्थित हो या ना हो, लेकिन उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड ने जितने भी हमारे मंदिरों को अतिक्रमण कर रखा है या उस पर अपना दावा पेश कर रखा है, हम एक मंदिर नहीं बल्कि हमारे जो 33,000 मंदिरों को, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद इत्यादि अन्य संगठनों के पास में उसके दस्तावेज है, हम उसको प्रस्तुत करेंगे। लड़ाई तो फिलहाल संवैधानिक तरीके से लड़ी जा रही है इस समय। संविधान को मानता कौन है? जिस वक्फ का आज से 1995 से पहले संविधान में कोई लेखा जोखा भी नहीं था, उस वक्फ के आप बड़े बड़े स्थानों पे जाकर के देख लीजिए। आज चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, ट्रेन हो, हर जगह तुम नमाज पढ़ रहे हो। और संविधान के अनुसार बात करें अगर वक्फ बाई यूजर का, तो कल के दिन तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये नमाज पढ़ते हैं, कह देंगे कि वो हमारी जमीन है। तो संवैधानिक तरीके से तो कुछ भी चल ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हैं हिंदू, वही सबसे ज्यादा संविधान को मान रहे हैं, आने वाले समय में मानेंगे भी, उसी के अनुसार काम करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उंगली टेढ़ी करेगा तो उसको ठीक करना भी हमें अच्छे से आना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि सांप डसे या ना डसे, लेकिन उसका फन फैलाना आवश्यक होता है डराने के लिए। इस समय एक मुद्दा और है जो बहुत ज्वलनशील है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद की बात आई है, मिलावट की बात आई है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया कि मठ मंदिरों से टैक्स वसूलना शुरू किया और हज यात्रा करने के लिए सब्सिडी देना शुरू कर दिया। अमरनाथ यात्रियों से टैक्स वसूला और इनके जितने भी मदरसे थे उन पे भरना शुरू कर दिया। आने वाले समय में क्या होगा कि हमारे जो मठ मंदिर थोड़े से बचे हुए भी है ना, उन मठ मंदिरों से भी पुजारियों को निकाल दिया जाएगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम ही हैं, हमारी छोटी सोच है। हमारे देश में भगवान का जो डिपार्टमेंट है वो साधु संतों को, ब्राह्मणों को, हर अखाड़े के अनुसार, हर परंपरा के अनुसार, हर संप्रदाय के अनुसार उनके संत, उनकी परंपरा बनाई गई है। तो जितने भी मंदिर है वो परंपरागत तरीके से चलने चाहिए, ना कि सरकार के कानूनी आदेशों पे चलने चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि मठ मंदिरों को सरकारी इस कागजात से मुक्त किया जाए और उनको एक अधिकार दिया जाए, क्योंकि किसी भी मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश या उसके ट्रेजरर इत्यादि जो भी रहते हैं, जो भी प्रसाद बनाने का टेंडर या इस प्रकार से, वो तो करेंगे ही धर्म भ्रष्ट। उनका तो काम ही है, ये खाना थूक के देंगे, ये मूत्र मिला करके आपको किसी भी जूस इत्यादि में दे देंगे, ये अपनी बहन बेटियों की किसी भी प्रकार से मंदिर में ला करके अश्लील हरकतें करा करके वीडियोस बना करके डालेंगे। तो इनका तो
एक लक्ष्य उद्देश्य है कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और ब्राह्मणों के अंदर एक अलग प्रकार का, मैं खुद ब्राह्मण कुल में जन्मी, तो एक भ्रांतियां फैलाई कि किसी ने अगर गौमांस खिला दिया धोखे से तुम्हें या अपना जूठा पानी पिला दिया तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। पर मैं लोगों से प्रार्थना करती हूँ, मैं खुद ब्राह्मण कुल में जन्मी हूँ, वेदों को पढ़ा है, धर्म कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है, किसी के छूने से धर्म नष्ट नहीं होता। ये जो इतना सारा कन्वर्जन हुआ है इन्हीं सब बातों को करके कि हमने तुमको मंदिर का ये प्रसाद खिलाया, तुमने इतने दिन तक खाया, इससे धर्म नष्ट हो गया तुम्हारा। किसी के कुछ भी खिलाने से धर्म नष्ट नहीं होगा, उसका पाप उसे मिलेगा। लेकिन अब तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और सभी बड़े बड़े मंदिरों से जितने भी नॉन मुस्लिम उसके ट्रस्टीज हो या ट्रेजरर हो उनको तत्काल प्रभाव में हटाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।